भोपाल नगर निगम की पहली बैठक में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। करीब सवा घंटे चली मीटिंग में टैक्स के मुद्दे पर कांग्रेसी पार्षदों ने शहर सरकार को घेरा। हाथों में बड़ा हुआ टैक्स वापस लो जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के सामने खड़े हो गए। नगर निगम की बैठक में भारी हंगामे के बीच बहुमत के आधार पर 21 जोन समितियों का प्रस्ताव पास कर दिया गया। बैठक के दौरान बीजेपी और कांग्रेसी पार्षद कई बार आमने सामने भी आ गए। श्रद्धांजलि और राष्ट्रगान के बीच सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले एमआईसी मीटिंग में लिए गए फैसलों को अमल में लाने की बात भी कही गई। प्रॉपर्टी टैक्स में सितंबर तक छूट समेत कई निर्णय मीटिंग में लिए गए थे। महापौर के भाषण के पहले नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने जोन समितियों के एजेंडे का विरोध करना शुरू किया, जिसके बाद पार्षद अजीजुद्दीन, योगेंद्र सिंह गुड्डू, चौहान समेत सभी पार्षद भी मैदान में कूद गए। वे हाथों में पोस्टर लेकर अध्यक्ष की आसंदी के सामने पहुंच गए। कांग्रेसी पार्षदों का हंगामा होता देख बीजेपी पार्षद भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने हंगामे को गलत बताया। अब 21 जोन बन गए हैं, चूँकि एरिया भोपाल के बढ़ रहे हैं, दूरियां बहुत हो रही थी, इसलिए अभी तक 19 जोन थे और अब उनको बढ़ाकर 21 जोन किया। आप लोग कोई फैसला लेंगे कल या वापस लेंगे? ये आपको भटकाया जा रहा है। अभी तक जो नियम था वो 31 अगस्त तक 6% टैक्स की छूट देकर संपत्ति कर में उसकी डेट को बढ़ाया गया है और जो नियम अनुसार होगा उसको हम कार्रवाई करके सड़कों के गड्ढे भरे जाएंगे। सड़कों के गड्ढे अंदर के भरा रहे हैं और मेन रोड की सड़कें हैं, उनका भी शीघ्र काम होगा। नहीं, बड़ी सड़कों का काम बाद में होगा। जो बाढ़ के अंदर की जो सड़कें हैं उनका बैचिंग का काम हो रहा है। नसीहत नहीं है परिषद के इसी तरह से कहीं जनता के मुद्दों पर कुछ चर्चा ये तो जनता ने पछताने के अलावा कुछ जनता को नहीं मिलेगा कि उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधि परिषद में भेज दिए जो उनको जन सुविधाएं ना दिलवाकर केवल मीडिया के माध्यम से अपना फोटो पेपर में छपवाना चाहते हैं। ये गलत है और निंदनीय है। तो जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए और जनता की सुविधाएं हम दे सके उस पर हमें विचार करना चाहिए। देखिए, हम जनप्रतिनिधि भोपाल की जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर और हम परिषद में बैठकर ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श करें जो जनता की सुविधा के लिए हो। हमें हंगामा करके पहले हम देख लें कि प्रस्ताव क्या आ रहा है, आगे बातचीत क्या हो रही है। हम मीडिया के माध्यम से छपना और दिखाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं और महापौर जनता को सुविधाएं देने के लिए उस तारतम्य में ही काम कर रहे हैं और वही हमारी। मुझे लगता है विपक्ष केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए सारे हंगामा कर रहा था, क्योंकि मैंने एक बार नहीं, आप सब इस बात के गवाह हैं कि मैंने कई बार विपक्ष से आग्रह किया कि आपको विषय पर, एजेंडे पर बोलने के लिए अवसर दिया जा रहा है, आप बोलना चाहेंगे क्या? पर मुझे लगता है वो चर्चा से भागकर केवल हंगामा करना और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, ये उनका मकसद था। उन्होंने बार बार आसंदी से बोलने के बाद भी एजेंडे पर अपना कोई विषय नहीं रखा। ये आप सब स्वयं इस बात के गवाह हैं। तो इससे ये साबित होता है कि वो चर्चा से विपक्ष भाग रहा था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी साथी उनके एक एक प्रश्नों का जवाब देने तैयार थे, पर अब वो इसका कोई इलाज ही नहीं है कि वो चर्चा ही नहीं करना चाहे, केवल हंगामा करने चाहे, तो इसका क्या इलाज है? संपत्ति कर और जल कर को संपत्ति कर उसको वापस लेने की मांग कर रहा है वो। देखिए, महापौर जी द्वारा इस संबंध में जो घोषणा की गई कि रेबेट के जो दी जाती है, रियायत दी जाती संपत्ति कर और जल दर के लिए, वो उसकी तारीख बढ़ा करके 1 माह कर दी गई है। तो बाकी अन्य समय में जैसी जरूरत होगी वैसे विचार किया जाएगा। अन्य नगर निगम परिषद की मीटिंग के एजेंडे में जोन समितियों के गठन का मुद्दा ही शामिल किया गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी 3 बिंदुओं पर चर्चा के लिए प्रश्न पहले ही दे चुकी थी। इस बैठक के बाद महापौर ने आगामी नगर निगम के बजट को लेकर रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। आसार है कि अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद बजट पर भी चर्चा होना संभव है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।